नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे। अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप सब कर रहे हैं ना। केबीएस पीआरटी टीयर 2 के लिए है, जिसमें विजुअल आर्ट में ऑब्जेक्ट्स एंड स्टिल लाइफ के बारे में आज चर्चा करेंगे। और ये कंप्लीट लेक्चर रहेगा, इसके साथ में एमसीक्यूज वगैरह भी रहेंगे। और आप देखेंगे कि एमसीक्यूज में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और थ्योरी के माध्यम से मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया है, इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ ली। फिर क्वेश्चन आप कितने भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अगर आप कहेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को इंक्लूड करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, और मैं अगले वीडियो से मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। साथ साथ में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीजें समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले बिना देरी किए हुए हम देखते हैं भाई, ठीक है। ये टोटली एनसीईआरटी से बना हुआ है, टोटली एनसीईआरटी से बना हुआ है, कहीं इधर उधर से नहीं है। एनसीईआरटी पे भरोसा करेंगे, सरकारी बुक पे भरोसा करेंगे, इसके अलावा कहीं पे भी भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ से पढ़ना है? एनसीईआरटी से पढ़ना है। डीएलएड से डीएलएड की जो बुक होती है एनआईओएस की, उसमें है कुछ जगह पे, और आपके बीएड इग्नू की बुक से है इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं भाई, सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है, मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का अर्थ क्या होता है, वस्तु क्या होते हैं, वस्तु क्या होते हैं भाई। सबसे पहले इसमें बता दो वस्तु क्या है। वे निर्जीव चीज, वस्तु क्या है? वे निर्जीव चीज। ड्राइंग के बारे में बात हो रही है, आई मीन यहाँ पे विजुअल आर्ट्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाते हैं, ठीक है। वे निर्जीव चीज, सबसे पहले तो निर्जीव चीज होनी चाहिए, और फिर उसके बाद जिन्हें कलाकार अभ्यास या कला अभिव्यक्ति के लिए चित्रित करता है, ठीक है। किसके लिए? निर्जीव वस्तु होनी चाहिए, निर्जीव होनी चाहिए, ठीक है, निर्जीव चीजें होनी चाहिए। और क्या होता है? जिससे जिन्हें कलाकार अपनी कला की अभिव्यक्ति के लिए क्या कर देता है? चित्रित कर देता है। ऑब्जेक्ट आर द नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर्टिस्ट ड्रॉ और पेंट फॉर द प्रैक्टिस और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? एक तो सबसे पहले नॉन लिविंग होना चाहिए, नॉन लिविंग थिंग होनी चाहिए, ठीक है। और उसको आर्टिस्ट ड्रॉ करता है, पेंट करता है, किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक कप बना हुआ है, इस चीज को आप देख पा रहे हैं। जैसे हम क्या क्या बना सकते हैं? फ्रूट्स बना सकते हैं, हम फ्लावर बना सकते हैं, पोट बना सकते हैं, बुक बना सकते हैं, कप बना सकते हैं, वेजिटेबल्स बना सकते हैं। दीज आर ऑब्जेक्ट्स हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द शेप। किसके लिए? विजुअल आर्ट किसके लिए पढ़ रहे हैं भैया? तो सबसे पहले बच्चे क्या समझे इसमें, ऑब्जेक्ट के पर्पज से क्या समझ पाए भैया? शेप कैसी होगी, शेप है इसका, ठीक है। फिर उसका टेक्सचर होगा, टेक्सचर स्मूथ है, रफ है, कैसा भी है। फिर लाइट के बारे में पढ़ेंगे इसके, और शेडो के बारे में पढ़ेंगे, इसकी परछाई कैसे बनेगी इसके बारे में देखेंगे। ये सारी चीजें हैं चित्र के माध्यम से। ये सारे एग्जाम्पल मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से बता रखा है। जिन भी दोस्त को नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए तो भैया यहाँ पे हमारे पास में कंप्लीट नोट्स बना रखे हैं, कंप्लीट नोट्स बना रखे हैं। उस कंप्लीट नोट्स के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। बहुत नॉमिनल सा प्राइस है, हो सकता है मैं स्लाइड भी लगा के लेके आया हूँ, ठीक है। तो देख लेंगे इसमें। सबसे पहले अब इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे स्टिल लाइफ है। स्टिल लाइफ का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या हो जाता है? स्थिर जीवन। स्टिल लाइफ वह कला है जिसमें निर्जीव वस्तुओं के को एक विशेष व्यवस्था में रखकर उनका चित्र बनाया जाता है, सबसे पहले यहाँ पे है स्टिल लाइफ इज द आर्ट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। कैसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट? अब बोलोगे सर ऑब्जेक्ट भी नॉन लिविंग में आता है और यहाँ पे भी नॉन, लेकिन भैया ये एक चीज ध्यान रखना, स्टिल लाइफ ये ग्रुप में है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ग्रुप में है, कई सारे होंगे, ग्रुप में होंगे, ग्रुप में ये होगा स्टिल लाइफ में। और ये क्या है हमारा? यहाँ पे सिंगल होगा, कौन सा? ऑब्जेक्ट में सिंगल होगा, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में स्टिल लाइफ में समझ में आ गया आपका। और ऑब्जेक्ट में क्या है? ये है, ये ऐसा एक पैटर्न अरेंजमेंट है एक साथ रखने का, जो क्या हो जाता है? पर्टिकुलर कंपोजिशन लगता है यहाँ पे, इन आ पर्टिकुलर कंपोजिशन एक साथ में। जैसे मैं बता देता हूँ, ये रखा हुआ है, बोतल रखी हुई है, सेब रखा हुआ है, यहाँ कटोरी रखी हुई है, कटोरी तो नहीं कह सकते इसको, फल जिसमें रखते हैं उस वाले पोट में है, फ्रूट पोट है, उसमें रखा गया है, बोटल्स है, वाटर बोतल है, टेबल है, ये सारी चीजें एक कंपोजिशन है, एक
वे में रखा गया। अगर इसको सिर्फ सिंगल बना दिया जाता है, बोतल बना दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। और ये एक साथ में बना दिया गया है तो इसको क्या कहेंगे, इसको स्टिल कहेंगे, स्टिल लाइफ कहेंगे, स्टिल लाइफ कहा जाएगा। आई बात समझ में, स्टिल लाइफ। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आपके सामने कैसे हैं, बाउल विद फ्रूट्स, ठीक है, कटोरी में फल रख दो, फ्लावर बेस विद अच्छा फ्लावर बेस विद फ्लावर, मतलब फ्लावर बेस है, उसमें बेस कैसे कर सकते हैं, या तो बोतल में रख सकते हैं या गमले में रख दो, ऐसे कर दो। ठीक है, बोतल एंड ग्लास ऑन द टेबल। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बुक एंड लैम्प अरेंज, एक साथ में अरेंजमेंट उसका, बुक और इसके साथ में अरेंजमेंट कर सकते हैं। स्टिल लाइफ हेल्प्स आर्टिस्ट प्रैक्टिस ऑब्जर्वेशन एंड रियलिस्टिक ड्राइंग। ये रियलिस्टिक होता है, ग्रुप में होगा तो रियलिस्टिक होगा, क्योंकि आप एक चीज सिर्फ नहीं बना रहे हो, बहुत सारी चीजें एक साथ में कॉम्बिनेशन बना रहे हो। ठीक है, उसकी शैडो कैसी होगी, शेप कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, शैडो कैसी होगी, और उसका क्या होगा, टेक्सचर, शैडो, शेप, और क्या बताया था मैंने, क्या बताया था बताओ भाई, मुझे याद नहीं आ रहा, आप बताओ एक बार मैं देख लूं। शेप, टेक्सचर, लाइट, शैडो। ठीक है, लाइट भी होगा, शैडो, लाइट पड़ेगी तभी शैडो, ऐसे याद, शेप, टेक्सचर, लाइट पड़ेगी तभी शैडो होगा, बस इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे शैडो मतलब परछाई, जो हिंदी भाषी होंगे उनको समझ में होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए बता दिया और स्टिल लाइफ के लिए बताया। तो देखो भाई, ये एक सिंगल है, यहाँ पे क्या है, ग्रुप में है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइंग क्या है, ड्राइंग सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे क्या है, सिंगल ऑब्जेक्ट है मेरे प्यारे दोस्त, इस वर्ड को पकड़ लेंगे। और यहाँ पे क्या है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, ग्रुप में है। फोकस ऑन शेप एंड प्रपोर्शन, साइज और प्रपोर्शन, अनुपात के बारे में देखेंगे कि कितने साइज का है हुए। इसमें फोकस करेंगे कंपोजिशन, मतलब ग्रुप के बारे में करेंगे, और अरेंजमेंट के बारे में। जैसे अब मैं बता देता हूँ कैसे इसको शेप बनाना, एक बनाना शेप। यहाँ पे क्या है कि इसी हिसाब से सारे शेप नहीं बनाए गए, इसका कुछ पार्ट दबा हुआ, देखो इस वाले पार्ट दबे हुए, इसका पार्ट दबा हुआ, इसका पार्ट दबा हुआ, इसका पार्ट दबा हुआ, इसका पार्ट दबा हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं है। तो ये कंपोजिशन पे है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेप और रेशो के बारे में देखा जाएगा। ठीक है, सिंपल एक्सरसाइज होती है, छोटी क्लासेस में पूछे जाते हैं, और ये एडवांस एक्सरसाइज हो जाती है थोड़ा सा बड़ी क्लासेस में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यूज फॉर बिगिनर, और यूज फॉर क्या है, एडवांस आर्ट प्रैक्टिस है, एडवांस आर्ट प्रैक्टिस है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टिल लाइफ, इंपॉर्टेंस क्या है, डेवलप करेगा। अगर स्टिल लाइफ मतलब ग्रुप वाले को डेवलप करना है तो उसके क्या है, साइज, कोई दबे हुए हैं, क्योंकि एक साथ में कोई दबे हुए हैं, कंप्लीट तो सारे दिखाने लग जाएंगे तो अच्छा ही नहीं लगेगा, अजीब लगेगा। कुछ दबे हुए, रियलिस्टिक चीज खत्म हो जाएगी, रियल चीजें खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि भैया कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है, एडजस्ट कैसे करना है। फिर उसके बाद क्या है, उसके प्रपोर्शन और शेप को देखना होगा। ऐसा नहीं है कि सबके पूरे पार्ट शो करने हैं, कुछ के परछाई भी दिखानी है, उसको थोड़ा सा दबा हुआ दिखाना है, कोई डंडी दिखानी है शेप की, यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर उसके बाद इंप्रूव हो गए ड्राइंग एक्यूरेसी आप बना सकते हो। ठीक है, ये आगे जाके क्या होते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में वगैरह में क्या बनाना होता है कि शैडो ग्रुप में है, ग्रुप की फोटो से इस वाली फोटो को एक्सट्रैक्ट करना, वो सारी चीजें वहां से होती हैं। खैर आज के टाइम में बहुत सारे इंटेलिजेंट चीजें चल रही हैं, तो कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन एडवांस तरीके से देखेंगे उसको। ठीक है ना, जितना ही आपको मशीनी युग में जाते जा रहे हैं, वही बंदा ज्यादा होशियार है, जो उन चीजों को जल्दी समझ लेता है, वही ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट उठा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं फिर टीचर्स क्या करेंगे, लाइट और शैडो के बारे में, शैडो इफेक्ट के बारे में देखा जाएगा। शैडो इफेक्ट इस पे ज्यादा है, सिंगल वाले में शैडो इफेक्ट का उतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन इसमें किसका है, लाइट और है वहां पे भी, लेकिन यहाँ पे हाइयर है। ठीक है, इनहेंस करेगा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन। जैसे इमेजिनेशन क्यों करेगा, मैंने बताया कि अभी आपको क्या करना है कि किसी का हुलिया बनाना है। अच्छा, एक चोर से दूसरे चोर के बारे में, अच्छा ऐसा था, ये उसकी नाक ऐसे थी, लंबी थी, मोटी थी, पतली थी, ये सारी चीजें आपके सामने रखी जाएंगी, और आपको मतलब एक समय एक करियर का पॉइंट बताया गया है। एनईपी ने क्या करा है, एनईपी 2020 ने इस चीजों को भी सेगमेंट में ला दिया है ना। तो इससे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ्स और साइंस, इंग्लिश यही पढ़ के मतलब आप पेपर देते थे, आगे बढ़ते थे, और सेगमेंट पे तो जाते ही नहीं थे।
वहां पे जाते ही नहीं थे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस में स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सोच के देखो कि वो भी आपके सेगमेंट शुरू हो चुके हैं जो बहुत बेहतरीन से चलेंगे, आगे आने वाली चीजों में डिमांड रहेगी इनकी, है ना। नहीं तो आपके आंखों के परे रहते थे ये सारी चीजें, ठीक है। जो मेरी बातों से इत्तेफाक करता होगा भाई, तुरंत वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। और क्योंकि आपके भाई का चैनल है, बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है ना। हम सब तो बहुत छोटे चैनल वाले, सच्ची बता रहा हूँ मैं, हम सब बहुत छोटे चैनल वाले हैं, हमसे बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाने में कहीं कोताही करते हैं, पढ़ाने में कोई कोताही नहीं है। जो वो पढ़ाते हैं उनसे बेहतर ही पढ़ाते हैं हम, उनसे बेकार नहीं पढ़ाते, एकदम जेन्युइन गाइडेंस के साथ में आते हैं, ठीक है। बस यही है कि हम देखने में संख्या में कम है, बस बात यही है ना। अब इम्पोर्टेंस हमने देख लिया था भाई, स्टिल लाइफ ड्राइंग की इम्पोर्टेंस देख ली हमने। फिर उसके बाद हमने देखा है यहाँ पे एलिमेंट यूज्ड इन स्टिल लाइफ, क्या क्या चीजें यूज करते हैं। एक तो लाइन यूज करते हैं भाई, देखो लाइन वगैरह यूज करेंगे। ये देखो छोटी छोटी लाइनें हैं, पहले तो एक खाका सा बनाया जाएगा, ये लाइन है, अंदाजा लगाने के लिए कि इसका मुंह कितना बड़ा होगा, बोतल का मुंह कैसे, यहाँ पे थिकनेस आएगी, यहाँ पे कप के बारे में बताया। तो लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, यूज टू क्रिएट आउटलाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो आउटलाइन बनाने के लिए, देखो पहले ये कप को ऐसे गोल नहीं करा गया, पहले ये देखा गया कप का ऐसे साइज है, फिर यहाँ से साइज बनाया गया, फिर ऐसे ऐसे कप बनाया गया। इस चीज को ध्यान रखेंगे अगर जो देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद है आपको क्या करना है, शेप बनाना, शेप आकार बनाना है, ठीक है। वस्तुओं का आकार वृत्त और वर्ग आयत के हिसाब से देखा जाएगा। देखो ये सर्कल है, आयत के हिसाब से बनाया गया है, यहाँ पे सर्कुलेट बनाया गया, सर्कल बनाया गया है, आयत रेक्टेंगल भी बनाया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं रेक्टेंगल बनाया गया, वर्ग बनाया गया, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ओवल की तरफ भी बनाया गया है। ऑब्जेक्ट में भी सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ओवल, ठीक है, ऐसा ये वाला शेप दे रखा है। अब इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद ये दोनों पॉइंट समझा दिए। कलर भी देखना होगा, कलर कौन से कलर का है, हो सकता है बोतल ट्रांसपेरेंट, हो सकता है पेंटेड हो, है ना, हो सकता है ट्रांसपेरेंट हो सकता है पेंटेड हो। तो कलर का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल हो जाता है। कलर गिव्स लाइफ एंड रियलिज्म टू द ऑब्जेक्ट। ये अब आ जाते हैं यहाँ पे एलिमेंट यूज्ड इन स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ में क्या क्या है आगे वाले, ये तो हमने कितने सीखे हैं, अभी 3 सीखे हैं। अब चौथा एलिमेंट यहाँ पे आ जाते हैं भाई। चौथा एलिमेंट क्या है, टेक्सचर, ठीक है। टेक्सचर क्या हो जाएगा, टेक्सचर में यहाँ पे इसके पॉइंट्स दे रखे हैं। सरफेस क्वालिटी ऑब्जेक्ट, लाइक स्मूथ है, रफ है, शाइनी है, कैसा है, ये सारी चीजें। इसके बाद है 5वां है लाइट और शेडो। लाइट और शेडो के बारे में, लाइट होगी तभी शेडो होगा, इसके बारे में बताया गया है। तो डेप्थ एंड 3 डायमेंशन, 3D फिगर बनेगी, 3D फिगर 3 जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, वो सारी चीजें 3 आयामी बनेगी। क्योंकि कब बनाना है तो 2 आयामी आप बना ही नहीं सकते ना, 3 आयामी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइट का भी प्रयोग करना पड़ेगा, शेडो का भी प्रयोग करना पड़ेगा आपके चित्र में, आपके ड्राइंग में। आई बात समझ में, अरे हाँ या ना भैया बताओ। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नहीं है भैया, ये क्या है, ये है आपका आपके थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन तो अभी आएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ स्टिल लाइफ कंपोजिशन, प्रिंसिपल क्या होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, कोई बहुत बड़ा नहीं। अब सेब है, सेब का टोकरा बना रहे हैं तो कोई ऐसा ना लगे कि सेब से बाहर जा रहा हो, अलग सही दिख रहा हो, अलग नहीं दिखाना, ठीक है। तो बैलेंस करना, संतुलन बना के रखना है, ठीक है, अरेंजमेंट में प्रॉपरली। ऑब्जेक्ट शुड बी अरेंज प्रॉपरली, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रपोर्शन कैसा होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी करेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी करेक्ट होना चाहिए। हारमोनी होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि पता चले कि सेब के बीच में अमरूद रख दिया हो, ऐसा इमेज नहीं बनानी, ऐसे पिक्चर, ऐसे चित्रण नहीं बनाने आपको, ठीक है। यूनिटी लगे, एक जैसा लगे, एक जैसा लगे सभी, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्ट शुड बी अपीयर कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्ट हो, जुड़े हुए महसूस हो। ऐसा नहीं लगे कि सेब के बीच में अमरूद रखा गया, दोबारा यही चीज बोल रहा हूँ, अंगूर भी ना रखा हो दिखाई दे, ठीक है। फोकस होना चाहिए, इंफेसाइज करना होना चाहिए। फोकस और इंफेसाइज क्या होगा इसमें, वन ऑब्जेक्ट शुड बी अट्रैक्ट अटेंशन, हर एक ऑब्जेक्ट अटेंशन। देखिए जैसे अभी मैंने देखा कि एक टोकरा था, एक टोकरा था, कहाँ है, फल का टोकरा, अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पे फल का टोकरा है। इसमें कहीं हर एक ऑब्जेक्ट आपको अटेंशन दे रहा है। कैसे, अब बोलोगे यहाँ छुपा हुआ है, दिखाई दे रहा है कि भाई छुपा हुआ है, अटेंशन दे रहा है आपको,
अटेंशन दे रहा है कि हाँ छुपा हुआ है सेब है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, ये सारे सेब है, ये अमरूद नहीं है अंदर, ठीक है ना, और यहाँ पे पीछे वाला भी अमरूद नहीं है, सेब है, आपको महसूस करवा रहा है, तो ये अटेंशन महसूस करवा रहा है ना। तो इसको क्या कर देंगे, फोकस एम्फसाइजेस, ठीक है। तो अब आपका हो गया है स्टेप ऑफ ड्रॉ स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ को बनाना है तो कैसे करेंगे, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन होना चाहिए, बेसिक शेप होनी चाहिए। देखो केयरफुली ऑब्जर्व द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद बेसिक शेप, उसका शेप कैसा है, सर्कुलर है, ओवल है और रेक्टेंगल है, कैसा है, उसको शेप में देखना है। फिर उसके बाद आउटलाइन बनानी है, उसके क्या है, ड्रॉ क्लियर आउटलाइन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर आउटलाइन बनानी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, डिटेलिंग देखना है, विवरण ऐड करना है, स्मॉल डिटेल्स, पैटर्न और टेक्सचर, कैसा खुरदुरा बनाना है, स्मूदी बनाना है, लाइट बहुत अच्छा होना चाहिए, शैडो, ये सारी चीजें उसमें बनानी है, ठीक है। पैटर्न देखना है उसके, शेपिंग एंड कलर, कलर कैसा है, शेप है, कच्चा वाला है कि पका हुआ है, ये भी बताना है ना, लाइट है, शैडो है, कलर है, ये ताकि क्या हो, रियलिस्टिक इफेक्ट हो, कैसा हो, रियलिस्टिक, वास्तविक प्रभाव लगे इसमें, ठीक है ना, वास्तविक प्रभाव लगे। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास में क्या है कि मटेरियल्स यूज्ड इन स्टिल लाइफ ड्राइंग, इसमें है कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो पेंसिल यूज होती है, इरेजर यूज होती है, और आपका ड्राइंग शीट होती हैं, और इसके बाद आपने कलर पेंसिल देखा होगा, और फिर उसके बाद आपको क्रेयॉन्स भी कहते हैं, क्रेयॉन्स भी कहते हैं, क्रेयॉन्स, वाटर कलर भी होगा, आपका ब्रश वगैरह भी होगा। आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा, और आजकल तो रील्स में चलता है, अच्छा उसमें देखेंगे भाई पुलिस ऑफिसर है तो उसकी टिकट पे ही बना देंगे उसका चित्र, तो फिर लास्ट में कहेंगे हेलो देखो जी आप, तो फिर वो ऑटोग्राफ वगैरह, नाम वाम, बहुत स्माइल वाली चीजें चलती हैं आजकल, रील्स वगैरह शायद आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है, इस वजह से बता रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते भैया यहाँ पे, यूज रियल ऑब्जेक्ट, ब्रिंग फिजिकल आइटम्स इनटू द क्लासरूम, यहाँ पे फ्रूट है और आप कप ला सकते हो, टॉय ला सकते हो, ये रियल रूम में दिखा सकते हो आप, ठीक है। ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट के लिए, रियल यूज रियल ऑब्जेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी बता सकते हो, टीचर करके दिखा सकता है, टीचर के प्रोस्पेक्टिव से बताया है। इसमें क्या है, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा प्राइमरी स्कूल में, ठीक है। ये मोटर स्किल, इनकी मोटर स्किल कौन कौन सी होती है, एक तो क्या हो जाती है फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल, फाइन और ग्रोस, तो ग्रोस क्या होती है, बड़ी मसल्स, और फाइन वाली छोटी मसल्स, तो पेंसिल से आप छोटी मसल्स बनाओगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी, इनहेंस क्रिएटिविटी, भाई लिखने के नजरिए होंगे, प्रेजेंटेशन का वे आएगा उनके अंदर, बहुत अच्छे से डिजाइन करके लिखेंगे, अगर उनके पास में क्रिएटिविटी आ जाएगी तो फिर एस्थेटिक पे, सुंदरता पे काम करेंगे भाई, ठीक है। वो सिर्फ क्लासरूम में ही नहीं करेंगे, अपने जीवन में भी करेंगे, अगर आप ये क्रिएटिविटी डाल देते हो तो वो अपने जीवन में भी दिखाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा उनको, ठीक है। ये सारी चीजें आपके सामने है, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस दे रखा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष, फटाफट इसका आंसर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में स्टिल लाइफ है, स्टिल लाइफ रेफर्स टू द ड्राइंग, पेंटिंग ऑफ क्या है, कौन सा हो जाएगा भाई, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु स्थिर जीवन चित्रण में सामान्यतः है उपयोग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या दे रखा है, तो सबसे पहले रनिंग एनिमल, रनिंग वाला नहीं, फिक्स वाला बताया मैंने, फ्रूट एंड फ्लावर्स, फ्लाइंग बर्ड्स नहीं, और मूविंग व्हीकल नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये हो जाएगा, ठीक है, बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं बच्चे, फटाफट बताएंगे भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पाइए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताएं इसका। अब यहाँ पे क्या है, लाइट के बारे में, लाइट एंड शैडो स्टिल लाइफ ड्राइंग हेल्प्स इन शो क्या करने के लिए, साउंड शो करने के लिए, ध्वनि बिल्कुल नहीं, मूवमेंट की बात ही तो नहीं हो रही है, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बता सकते, सी वाला है, डेप्थ एंड 3 डायमेंशन इफेक्ट बताएंगे, गहराई और 3 आयामी प्रभाव बताएंगे इसमें, ठीक है। ये वाला सी वाला ऑप्शन हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। ये सब मैं पढ़ा कहाँ से रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने जनरेट
कहाँ से करी है, ये चीज़ें मैंने निकाली कहाँ से, पढ़ा कहाँ से है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ से पढ़ा है। ये है भाई, मैंने टोटली एनसीईआरटी का अध्ययन करा है, टोटली एनसीईआरटी का अध्ययन करा है, एनसीईआरटी का अध्ययन करा है, मैंने नोट्स बना रखे हैं। इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि पूरा लेक्चर आपके मतलब परीक्षा तक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने डिटेल नोट्स सारे बना रखे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, एनसीईआरटी को बेस मान के सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और सीबीएसई, आप सीबीएसई पेपर कंडक्ट करता है तो माई बाप किसको मानता है, एनसीईआरटी को मानता है, एनसीईआरटी के बेस पे बना है। जिसको भी नोट्स चाहिए, पेड नोट्स है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, आपको मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है। लास्ट में शायद स्लाइड लगाया हुआ है, देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपने आप पहुंच जाएंगे वहां पे। विच एलिमेंट ऑफ आर्ट शो द सरफेस क्वालिटी एन ऑब्जेक्ट। तो भाई टेक्सचर है, बनावट है, बात खत्म। सरफेस की बात होगी तो क्या है, स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ हो, शाइनी हो, शाइनी, ये होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कह रखा है, द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ स्टिल लाइफ ड्राइंग, स्टिल लाइफ ड्राइंग। तो ऑब्जर्वेशन सबसे पहला है, इफेक्ट क्या होगा, ऑब्जर्वेशन है, सबसे पहला क्या है, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन। तो भैया आपको किसी भी व्यक्ति विशेष को नोट्स चाहिए तो हमारे पास में पीआरटी के भी हैं, और पीआरटी स्पेशल एजुकेशन के लिए है, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के लिए, ये नॉमिनल सी फीसें इन सब की है, ये है भाई 200 के हैं, और यहाँ पे 250 के हैं। और हमारे पास में और क्या है भाई, प्रिंसिपल के भी हैं नोट्स, प्रिंसिपल के भी नोट्स हमारे पास में प्रिपेयर हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के भी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के भी हैं, ठीक है, इन सब के भी नोट्स हैं, ये भी 250 के हैं, ठीक है। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके अपने नोट्स को ले सकते हैं, और नोट्स ऐसे हैं कि आप एक हफ्ते में अच्छे से फिनिश कर सकते हैं, 2 हफ्ते आपको मिल जाएंगे बहुत अच्छे से रिवाइज करने के लिए, 2 हफ्ते में आपके एग्जाम में हो जाएंगे। उसमें मैंने क्वेश्चन भी मेंशन करे हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो सारी चीज़ें मैंने उसमें इंक्लूड कर रखी है, एमसीक्यूज भी इंक्लूड कर रखे हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और सीधा बुक कर दें, बात आपकी हो जाएगी। और इसमें क्या है कि अभी मार्च तक 5 मार्च तक मैंने डिस्काउंट करा था 50 रुपीज़ का, ठीक है ना, 50 रुपीज़ का डिस्काउंट करा था, और बहुत सारे बच्चों ने इसमें डिस्काउंट और मांग रखे थे। तो मैं आज कितनी तारीख है, 11, 12, 13 तारीख तक, मार्च 13 तक मैं हर एक कोर्स पे 50 रुपीज़ का डिस्काउंट प्रोवाइड कर देता हूँ। इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत नोट्स आ चुके हैं, बहुत नोट्स गए मेरे पास से, कम से कम अभी 400 नोट्स चले गए, 400-500 नोट्स चले गए हैं बच्चों के पास में, ठीक है, और मेरी टीम देती है तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो 50 रुपीज़ का ऑफ कर देता हूँ, तो ये जो है ये 150 में पड़ जाएगा आपका, और ये 200 में पड़ जाएगा। अब इससे ज़्यादा मेरे से उम्मीद ना करें क्योंकि आप सब ने ना बहुत मोटे मोटे कोर्स ले रखे हैं, ठीक है, और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कोर्स कोई कंप्लीट नहीं करवा सकता। कोर्स कैसे कंप्लीट हो सकता है, आप सोच के देखो ना, कंटेंट तैयार करना हो, सारी चीज़ें, मैं यूट्यूब पे सारी चीज़ तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाने वाला था, लेकिन रीज़न क्या है पता है, टाइम नहीं है। मैं कैसे वादा कर सकता हूँ मैं सारी चीज़ आपको कवर करवा दूंगा, सिलेबस इतना है, जितने दिन नहीं है उससे ज़्यादा सिलेबस है, जितने दिन नहीं है उससे ज़्यादा तो सिलेबस है। अगर मैं एक दिन में 4 चैप्टर करवाता हूँ ना, 4 टॉपिक भी करवाता हूँ, तब भी सिलेबस आपका कवर नहीं हो पाएगा, इतने सिलेबस में टॉपिक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो नोट्स है, नोट्स पढ़ो और अपने हिसाब से बहुत इजी लैंग्वेज में, जैसे आपकी किताब बच्चों वाली लैंग्वेज है ना, ऐसी लैंग्वेज रखी है उसमें, ठीक है, बहुत मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में दी गई है आपको। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे से समझ गए। तो अगर आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें, और कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट है इस टॉपिक से रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दे सकते हैं, अपने विचारों को साझा करें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, धन्यवाद।